कैरोस वर्ष सही समय का, सही स्थान का। आमीन। और आज परमेश्वर के जिस वचन से हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है सबोपदेशक 3:11। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। उसने सब कुछ सुंदर बनाया है। सब कुछ है इब्रानी में हखोल शब्द, हखोल सब कुछ। उसने अपने समय पर सब कुछ सुंदर बनाया है। ये शब्द समय इब्रानी में यहां एथ शब्द है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, और ग्रीक में इसका समकक्ष सेप्टुजिंट संस्करण है। इसका ग्रीक संस्करण समय के लिए कैरोस है। उसने अपने कैरोस में सब कुछ सुंदर बनाया है। कैरोस क्या है? फिर से उपयुक्त समय, कृपा का समय। आमीन। तो परमेश्वर ने हमारे लिए घोषणा की है। आमीन। इस चर्च में, इस सेवकाई में, और जो लोग इस सेवकाई को फॉलो करते हैं, आमीन, वर्ष कैरोस वर्ष, सही समय, सही स्थान का। ठीक है। तो पास्टर, क्या प्रभु हमें कुछ बता रहा है कैरोस के बारे में? हां, मैं आपके दिल में कैरोस के बारे में एक बात डालना चाहूंगा। इस साल सही समय, सही स्थान के बारे में वो चीज जो वो हमसे करवाना चाहते हैं, और यही बात उसने मुझे बहुत दृढ़ता से कही। वो कहता है मेरे लोगों को प्रार्थना करना सीखना चाहिए और अधिक प्रार्थना करनी चाहिए। अब मैं जब ये कहता हूं तो आप में से कुछ लोग कहते हैं, ओह, आप जानते हो बहुत कठिन है, मेरे पास समय नहीं है और बहुत कुछ, क्योंकि आपके पास प्रार्थना के बारे में ये धार्मिक विचार है। प्रार्थना के बारे में आपका विचार है कि 1 घंटे की प्रार्थना या 2 घंटे की प्रार्थना, जैसे आप कुछ परमेश्वर के लोग से सुनते हैं, वे वहां घुटने टेकते हैं, वो प्रार्थना करते हैं 1-2 घंटे और 3 घंटे या जो भी। और मैं ऐसा नहीं कर सकता पास्टर प्रिंस। नहीं, मैं परमेश्वर के साथ संवाद के बारे में कह रहा हूं। यीशु के बारे में चेलों ने जो सबसे उल्लेखनीय बात देखी, उनमें एक ये थी कि वो किसी भी समय परमेश्वर से बात करता था। और एक बार वे उसे सता रहे थे। वो उन सभी नगरों के बारे में बात कर रहा था जिन्होंने उसे अस्वीकार किया था, खुराजीन, बैतसैदा, कफरनहूम और अन्य। उसी क्षण उसने अपनी आंखें उठाई और कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों को, समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। वो अपने पिता से प्रार्थना करता है, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी मैं के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। और वो अपने चेलों की ओर मुड़ा और उसने कहा कि ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, जबकि उसे सताया जा रहा था, जबकि उसे उन सभी नगरों और गांवों द्वारा स्वीकार किया जा रहा था। आमीन। वो आनंदित था, पिता से बात कर रहा था। और फिर चेलों की ओर देखते हुए कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। ओह, मनुष्य की सुंदरता। आमीन, आमीन। हम में से कुछ लोग दुखी हो जाएंगे, प्रभु मैं अगली बार आपसे प्रार्थना करूंगा, अब मैं बहुत दुखी हूं। और उन्होंने बहुत खुलकर देखा, वो किसी भी समय परमेश्वर से बात कर सकते हैं, यहां तक कि जब आप गाड़ी चलाओ। लेकिन पास्टर, मुझे अपनी आंखें बंद करनी होगी। नहीं। तो ये सभी धार्मिक विचार आपके दिमाग में आते हैं। आमीन। और मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो, विशेष रूप से इस चर्च के लिए जो लोग इस सेवकाई को फॉलो कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप अनुग्रह के ज्ञान को भी अनुमति दे सकते हैं आपको प्रार्थना करने से रोकने के लिए? क्योंकि आप कहेंगे ये अनुग्रह से है, अनुग्रह होगा, अनुग्रह। नहीं 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 नहीं। अनुग्रह ये विचार है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। ये वास्तव में सचेत कमजोरी है। आप हमेशा परमेश्वर के सामने आपकी ताकत का स्थान रखेंगे। परमेश्वर के सामने आपकी ताकत का स्थान सचेत कमजोरी है, लेकिन वहां मत रुको। यदि आप मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, नहीं, आप वहां मत रुको। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है, वरना आपको यह सबक सीखने के लिए पहाड़ के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आप कमजोर हैं। आप पाएंगे कि आप गिरते हैं जब तक कि आपको पता नहीं चले आप कमजोर हैं। लोग सोचते हैं कि वो कमजोर है, लेकिन वो इतने कमजोर नहीं है। इसलिए आप डूबते हुए व्यक्ति को बहुत तेजी से नहीं बचाते। आप पानी में बहुत तेजी से नहीं कूदते। क्यों? जब तक उसके पास ताकत है तब तक वो आपको नीचे खींच लेगा। आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक वो कमजोर ना हो जाए। वो खुद की मदद नहीं कर सकता, वो खुद को नहीं बचा सकता, फिर आप उसे बचा सकते हैं। हम अभी भी काफी मजबूत हैं। हमें लगता है हम कमजोर हैं, लेकिन नहीं, लेकिन हम वास्तव में कमजोर हैं। इसीलिए ये सारा दैनिक चिड़चिड़ापन परमेश्वर उसे आने देता ताकि आप यीशु की तरह बनना चाहे। सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं, जब आप अपने जीवन साथी के साथ बहस कर रहे हो और आप अधीर हैं और आप बस यही सोच रहे हैं कि उसकी गलती है, पति की गलती है, पत्नी की गलती है, पति की गलती, पत्नी की गलती, तब आप रुकें और अपने अंदर की चिड़चिड़ाहट का आंकलन करें और खुद से कहें कि मैं इस चिड़चिड़ेपन को दोषी ठहराता हूं। जोसेफ प्रिंस, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो? इस स्थिति में
ये सही होने के बारे में ना बात करें, इसे कुछ समय के लिए छोड़ दें। तुम इतने चिढ़े क्यों हो? तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं अपने अंदर ऐसा नहीं चाहता, मैं इस पर दोष लगाता हूं। और फिर आप महसूस करते हैं कि वो क्रूस पर उठा लिया गया है। आमीन। तो एक तरफ सचेत कमजोरी और फिर परमेश्वर पर, मसीह पर निर्भरता, ये जुड़वा है, ये जुड़वा है। ये आपके जीवन में जीत के लिए जुड़वा शक्ति है। तो हम सही समय, सही स्थान की पहली घटना देखते हैं। उत्पत्ति 24 ये है, जब कुएं पर दास ने यह प्रार्थना की, उसने कहा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। तो हम सभी कहानी जानते हैं, या आपने पिछले कुछ संदेशों में यह कहानी सुनी है जो हमने साझा की थी। दास को नहीं पता कि कौन सी लड़की है। गांव में बहुत सारी जवान लड़कियां हैं और वे सभी एक ही समय पर पानी भरने के लिए बाहर आ रही हैं। इन जवान लड़कियों की जिम्मेदारी थी कि वे परिवार के लिए पानी लेकर आएं। ठीक है, आमतौर पर उनके पास 2 समय होते हैं, सुबह तड़के और शाम को। ठीक है, जब गर्मी कम होती है और वे सभी आती हैं, तो शाम के समय बाइबल कहती है, अब्राहम का दास जिसे अब्राहम ने इसहाक के लिए दुल्हन की तलाश करने के लिए भेजा था, ठीक है, वो कुएं पर बैठा था। उसे नहीं पता था कि कौन सी लड़की है, राइट। तो उसने प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे कार्य को सिद्ध कर। तो वहां शब्द इब्रानी में शब्द है कराह, कराह, जिसका मतलब है सही हो रहा है, सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, भाग्यपूर्ण घटना। दुनिया से संयोग कहती है, ठीक है। अब संयोगवश एक अनुकूल अवसर पाते हैं, आमीन। एक आश्चर्य, लेकिन एक सुखद आश्चर्य। आपने इसके लिए योजना नहीं बनाई थी, यही परमेश्वर का उद्देश्य है। सही समय, सही स्थान, यही आपके साथ खरा हो रहा है। इसीलिए उसने कराह के लिए प्रार्थना की, मुझे सही समय दे। क्या आप जानते हैं कि अगर परमेश्वर ने वास्तव में किसी कारण से रोक रखा है, अगर परमेश्वर ने वास्तव में सभी कन्याओं को बाहर आने से रोक दिया, जब वो प्रार्थना कर रहा था तब उसने अपनी प्रार्थना पूरी नहीं की। उसने परमेश्वर से कहा, वो कन्या जो आएगी मुझे पानी पिलाएगी, वो कन्या जो आएगी मुझे पानी पिलाएगी। उसने सोचा कि बहुत सारी कन्याएं पानी भरने आएंगी, लेकिन हे प्रभु, जो आएगी वो और मुझे पानी पिलाएगी, और केवल मुझे ही नहीं बल्कि मेरे सभी 10 ऊंटों को, और 1 घूंट 30 गैलन न्यूनतम पानी। कल्पना कीजिए कि वो उन्हें पानी भी पिलाएगी। वो वही है जिससे आपने नियुक्त किया है। उसने इसे कठिन बना दिया, लेकिन जब वो ये बात कर ही रहा था खत्म करने से पहले, बाइबल कहती है कि वो कह ही रहा था, वचन 15, और ऐसा हुआ कि जब वो कह ही रहा था कि रिबाका आएगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ जाने। हमने सीखा कि प्रार्थना का उल्लेख कराह के साथ किया जाता है, प्रार्थना का उल्लेख किया जाता है। और ये एक लंबी प्रार्थना नहीं, यदि आप उस प्रार्थना की लंबाई की गिनती करते हैं, इसीलिए सबसे शक्तिशाली प्रार्थना छोटी प्रार्थना है। हाँ, हमारे पास यीशु ने रात भर प्रार्थना करने के उदाहरण हैं। आमीन। हमारे पास चेलों के जीवन में कुछ लंबी प्रार्थनाओं के उदाहरण हैं। हमारे पास एक सामूहिक प्रार्थना है, वे सभी एक साथ प्रार्थना करते थे। लेकिन आप जो प्रार्थनाएं देखते हैं वो अधिकांश छोटी प्रार्थनाएं हैं। आप उस प्रार्थना पर विचार करें जो यीशु ने अपने चेलों को सिखाई थी, है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, आप स्टॉप वॉच पर गिने हो तेज है। लेकिन ये विचार, ये धार्मिक विचार कि आपको प्रार्थना में घंटों बिताने पड़ते हैं, परमेश्वर से नहीं है। एक समय में हमने 1 घंटे की प्रार्थना को नियम बनाया था, मुझे अभी भी याद है। मैं आपको बता सकता हूं, मैंने वहां एक घड़ी लगवाई, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और मैंने सोचा 1 घंटा हो गया। मैंने अपनी घड़ी को देखा, 10 मिनट। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम अपने अच्छे मित्र से बात कर रहे हैं, आप जानते हैं, एक कैफे में हम वहां बैठते हैं और हम हमेशा कहते हैं, क्या वाह, 1 घंटा पल में गुजर गया। आपको क्या लगता है परमेश्वर कैसा महसूस करता है? आप जानते हैं, यह प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत है। आमीन, आमीन। तो आप सिर्फ सपने नहीं देखते कि अनुग्रह से यह सफलता मिलती है। आपको पता है अनुग्रह से मुझे सफलता मिली। क्या आपने प्रार्थना की? मैंने कहा कि आपने प्रार्थना की। मैं बाद में मेरे बेटे से बात करने वाला हूं। आपको पता है कि उसने अभी कुछ किया? क्या आपने प्रार्थना की कि परमेश्वर उसके साथ आपको बुद्धि कृपा देगा, कि आपके शब्द गहरे हों? क्या आपने प्रार्थना की? प्रार्थना करना छोटी सी बात है। परमेश्वर हमें बता रहा है, यह सचेतन कमजोरी है कि मैं उसे मना नहीं सकता, लेकिन सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हो। यह एक सचेतन कमजोरी और परमेश्वर पर निर्भरता है, मसीह के जरिए निर्भरता है कि आप उस तक पहुंचोगे। आमीन। ओह हाँ, आपको पता है मुझे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। वास्तव में
मुझे कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने थे। आपको पता है, किसी और के लिए, यहाँ तक कि मैं परमेश्वर से मांग सकता हूँ, परमेश्वर मुझे बुद्धि दो। अगर मुझे लगता है कि मैं होशियार हूँ, हाँ आप जानते हैं, आइए कायदे और नुकसानों को देखें, और कायदे तथा नुकसान, और सभी कायदे तथा नुकसान आपको यही समय पर सही स्थान पर नहीं रख सकते। हमने पहले भी ये साझा किया, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी स्मार्ट लोग मरते हैं, प्रोफेसर्स मरते हैं, डॉक्टर्स मरते हैं। आमीन। दुर्घटना में ये उनकी गलती नहीं है, दूसरों की गलती है। गलत समय गलत स्थान, ये उनकी गलती नहीं है। चर्च में बस आपको बता रहा हूं, हमें प्रभु पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। तो अद्भुत बात यह है कि ये वो कह ही रहा था कि रिबका आई, तो जब आप प्रार्थना कर रहे होते हो तभी परमेश्वर ने उत्तर दे दिया। तो परमेश्वर समय क्षेत्र से बाहर है, तो वो उत्तर भेजता है जिसके बारे में आप इस धरती में पर बाद में प्रार्थना करने वाले हैं। वो आपकी प्रार्थना करने से पहले उत्तर भेजता है, क्योंकि वो जानता है प्रार्थना करेंगे। आपको क्या लगता है रिबका क्या पका रही थी? तो थोड़ी हल्दी डालकर, थोड़ा मिर्च पाउडर डालकर, आप क्या कहेंगे, बहुत मसालेदार खाना, ठीक है। और वो खाना बना रही है, और वो सब, कोई घड़ी नहीं, मुझे 10 मिनट में जाना है, सूर्य घड़ी देखी 10 मिनट का समय है, मुझे जाकर पानी लाना है, और वो सब जबरदस्त, वो गायब हो गई। और फिर अचानक वो कुएं के सामने प्रकट हुई, और एक बुजुर्ग आदमी वहां नीचे प्रार्थना कर रहा है। आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा? नहीं, परमेश्वर ने पहले उत्तर भेज दिया था, उसके दिल में इच्छा उत्पन्न की थी, और सभी अन्य महिलाओं कन्याओं के दिलों में इच्छा उत्पन्न की थी, ठीक है। नहीं, मुझे दूसरों का काम करने में मैं आज कुएं पर नहीं जा सकती, मेरा भाई कुएं पर जाएगा, कुछ तो आपको पता है, कुछ तो ऐसा हुआ। तो परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर प्रार्थना करने से पहले ही दे रहा था। तो वो प्रार्थना जो उसने आपके हृदय में प्रार्थना करने के लिए रखी, आप सोचते हैं कि आप प्रार्थना करें, लेकिन वास्तव में उसने आपके हृदय में प्रार्थना रखी है। ऐसी प्रार्थना जो चाहता है कि आप करें, और उत्तर आ रहा है। यहां यशायाह 65 में एक सुंदर वादा है, ऐसा होगा कि उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा जब वो कह ही रहे होंगे। और यही अब्राहम के सेवक के साथ हुआ, जब वे कह ही रहे होंगे मैं उत्तर दूंगा। आप जानते हैं कि यीशु ने क्या कहा जब उसने प्रार्थना करने के बारे में सिखाया? जो कुछ भी तुम चाहते हो, जो कुछ तुम प्रार्थना में करके मांगो, प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। रुको रुको रुको, आपको कब लगता है कि आपको ये मिल गया? जब आप इसे होते हुए देखते हैं, जब आप इसे छूते हैं, जब आप इसे आपके शरीर में महसूस कर सकते हैं, जब प्रकट किया जाएगा तो आप इसे बाहर से देख सकते हैं। कब? जब आप खड़े हुए प्रार्थना करते हो। मरकुस 11:24। जब आप खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो प्रतीत करो एक बार फिर से, जो भी चीजें तुम चाहते हो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो कब आप प्रतीत करते हो तुम्हें मिल गया? जब आप प्रार्थना कर रहे होते हो। क्या यह तब है जब वे अभी भी बात कर रहे हैं मैं उत्तर दूंगा? मेरा विश्वास है कि जब मैं प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर उत्तर देता है। आपको ये मुद्रा अपनानी होगी कि आप जानते हैं कि आप यीशु के लहू से छुड़ाए गए हैं। फिर से ये सभी धार्मिक विचार और सब कुछ आप जानते हैं। आपको परमेश्वर से बात करने से पहले आपके पाप जान लेना होगा, इससे पहले कि परमेश्वर आपको सुने। और वो सब जो आप जानते हैं आपका अस्वीकृत पाप। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह की चेतना आपको प्रार्थना जीवन से वंचित कर सकती है। आपको जान लेना चाहिए कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। आमीन। और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सच्ची पाप कबूली समरूपता होती है। हमारे पापों के बारे में परमेश्वर के साथ समान बात कहना। नए नियम में परमेश्वर ने हमारे पापों के बारे में क्या कहा? उन्हें यीशु के लहू से क्षमा कर दिया गया है। कबूल करें। जितना अधिक आप इस पर विश्वास करेंगे, आप पाप में नहीं गिरेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप पाप में पड़ने से पहले पाप के प्रति सचेत नहीं होंगे, आप पाप के प्रति जागरूक हैं। ठीक है, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। आप परमेश्वर की संतान है। प्रार्थना करें, हर परिस्थिति में प्रार्थना करें। जैसा कि हर दिन ये अधिक घंटे की प्रार्थना नहीं है, ये पूरे दिन प्रार्थना करना है। राइट? कोई भी परिस्थिति आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप पाते हैं आप में कुछ कमी है, प्रार्थना करें। मेरे शरीर में जो दर्द हो रहा है पास्टर प्रिंस, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? कि आपने प्रार्थना की? मैंने आज सुबह यह महसूस किया, आपके पास प्रार्थना करने का कोई समय नहीं है। खाना खाने का समय है या नहीं? शौचालय जाने का समय है या नहीं? जब आपको इच्छा होती है तो आप करते हैं ना प्रार्थना। प्रार्थना बहुत सरल है, परमेश्वर बहुत करीब है। एक और बात आपको जाननी चाहिए, आपको इन सभी धार्मिक विचारों को नष्ट करना होगा। आपको परमेश्वर के करीब आना होगा, आपको परमेश्वर के करीब आना होगा। आप पहले से ही इतने करीब है, आप मसीह में हैं। आप जानते हैं आप कहां हैं? मसीह के साथ पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हुए हैं। तो कभी कभी अतीत में जब मैं प्रार्थना करता था, हे पिता, तो ऐसा लगता था जैसे परमेश्वर बहुत दूर है। हे पिता, स्वर्गीय पिता, मैं खुद को एक स्थान पर लाने की कोशिश कर रहा हूं जहां मुझे लगता है कि मैं परमेश्वर के करीब हूं। ये सभी कार्य नहीं करता। जितना अधिक मैं परमेश्वर के करीब होने की कोशिश करता हूं, उतना ही दूर हो जाता हूं। पर क्यों? ये सत्य का खंडन है, और सत्य का आत्मा झूठ के साथ गवाही नहीं दे सकता। जब वो, मैं इसे इस तरह कहना चाहूंगा, जब मैं पहले से ही मसीह में हूं तो मैं परमेश्वर के बहुत करीब हूं। पवित्र आत्मा उस सत्य के साथ गवाही देता है। अगर मैं ऐसा व्यवहार करता जैसे मैं बहुत दूर हूं,
आमीन। आमीन। तो पवित्र आत्मा के पास गवाही देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये एक झूठ है। इसीलिए जब आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा, वो बहुत दूर है, या मैं कुछ दिन चर्च नहीं गया और कुछ, तो उसके लिए पश्चाताप करें और वापस आए और परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसने आपको शारीरिक रूप से उपस्थित न होने के पाप के लिए क्षमा कर दिया है। ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रहा है। ठीक है आपको पता है मेरे पास हमेशा एक स्लाइड होती है। ठीक है, मैं नहीं चाहता आप कॉर्पोरेट अभिषेक से चूक जाएं। आमीन। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आमीन। जान ले, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, बात में नहीं बल्कि प्रार्थना करते समय, परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर पहले से उत्तर भेज रहा है। वो कभी कभी अब्राहम के दास की तरह धमाका वो आपके सामने प्रकट होता है। एक और बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है, जब वो कह ही रहा था तो उसने क्या प्रार्थना की? इब्रानी मुझे करा दो। आपकी हिंदी बाइबल में ये सिद्ध लिखा है। ठीक है, तो सुनिए, सिद्ध होने के लिए प्रार्थना करें। अद्भुत बात यह है कि आपको पता है 3 यूहन्ना 1:2, ठीक है, यह कहता है 3 यूहन्ना 1:2 क्या कहता है? हे प्रिय, मेरी ये इच्छा है कि तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये किंग जेम्स संस्करण है। आपको पता है मेरी इच्छा है ये है के लिए वहां क्या शब्द है? वास्तव में ये मेरी प्रार्थना है। इसका उपयोग प्रार्थना के लिए अन्य स्थानों पर किया जाता है। आपको पता है प्रार्थना कर सकते हैं। मैं मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकता हूं, मेरे जीवन साथी के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं मेरे चर्च के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं आपके लिए भी यही प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं आप उन्नति करें और चंगे रहें, तब भी जब आपका प्राण सिद्ध हो रहा है। अब देखिए, बाइबल कहती है तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। और ये मानसिकता आप जानते हैं, परमेश्वर मेरी जरूरतों को जानता है। आपको पता है परमेश्वर मेरी जरूरतों को जानता है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप शादीशुदा जीवन में इस तरह जीते हैं तो आप तलाक की ओर बढ़ रहे हैं। किसी भी तरह से आपकी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी, कहीं ना कहीं अंत यहां तक टूट ही जाएगा, टूट ही जाएगा, टूट ही जाएगा। यदि आप अपनी पत्नी से चीजों के बारे में, आपकी जरूरतें और अन्य बातों के बारे में बात नहीं करते तो कोई संवाद नहीं हुआ। वो जानती है, वो मुझे जानती है, मुझे जानती है, मुझे जानती है, वो मुझे जानती है, फिर एक दिन वो चली जाएगी, मैं उसे नहीं जानता। अब बहुत देर हो चुकी है। संवाद धनवानों की जीवन रेखा है। आपको पता है अगर कोई बात है तो अपनी पत्नी को बताएं। आमीन। जब उसे कोई बात कहनी होगी तो आपको बताएगी। और सुनो दोस्तों, उसे आपका कंधा या आपका सुनने वाला कान चाहिए। याद रखें, जब वो बात करती है तो समाधान देने के लिए आपका मुंह अधिक न खोलें। कई बार महिलाएं ऐसी होती हैं, वो बात करती हैं, फिर उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, समाधान मत दो। हम लोग अलग हैं। देखो, आपको जो करना चाहिए वो ये है, हम बहुत जल्दी समाधान लेकर आते हैं और उसने बात पूरी नहीं की है। महिलाएं, क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं एक पुरुष हूं दोस्तों, मैं अनुभव से जानता हूं। मेरे पास एक समाधान है। देखो देखो देखो, वेंडी, तुम्हारे लिए परमेश्वर को धन्यवाद। वेंडी, तुम्हें पास्टर प्रिंस से सलाह मिलती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको 3 काम करने चाहिए। ठीक है, चलो बेबी सुनो, आपको 3 काम करने चाहिए। उसने अभी बात पूरी नहीं की, वो बस अपनी बात कहना चाहती है और मैं उसे अपने कंधे की जगह अपना मुंह दे रहा हूं। या वो क्या है, मेरा सुनने वाला कान। ठीक है, सुनो। फिर वो कहती ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे पहले ही जवाब मिल गया है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उससे जवाब मिल गया। कभी कभी ऐसी चीजें होती है ना, उन्हें जवाब मिल जाता है क्योंकि वो बात कर रही हैं। आपका किशोरवयीन बेटा, आपकी बेटी और वो सब, ये एक जैसा वो जानते हैं अगर वो आपसे बात करेंगे तो उन्हें लेक्चर मिलेगा। उन्हें ये लेक्चर लगता है ना, उन्हें आश्चर्यचकित करें। आज से जब वे बात करें उन्हें आश्चर्यचकित करें, सुने और इच्छा जागृत होगी। और वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जैसे मैंने पहले किया और मुझे जवाब पता है। चुप रहो। और आप उसके समय में चीजों को सुंदर बना दोगे, बहुत सुंदर। आमीन। प्रार्थना करें। सचेतन कमजोरी, अगर आप सच में, अगर आप अनुग्रह से जी रहे हैं, अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीन पर अनुग्रह करता है। आमीन। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसका क्या मतलब है? दीन कौन है? वो जो अपनी निर्बलता के प्रति सचेत है। वास्तव में आपकी निर्बलता का स्थान आपके बलवंत होने के स्थान है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? वही क्षेत्र जिसके बारे में आप निराश हैं। जब मैं निर्बल होता हूं, पहले या बाद में नहीं, जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। लेकिन आपको एहसास नहीं होता कि आप उस समय बलवंत हैं। इसलिए दुनिया आपके ताकत का गुणगान करती है। इसलिए हम अपनी ताकत दिखाते हैं, हम अपनी कमजोरी नहीं दिखाते। हम अपनी ताकत दिखाते हैं, हम अपनी ताकत बढ़ाते हैं, हम अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं। परमेश्वर के राज्य में ये उल्टा है। परमेश्वर को आपकी कमजोरी बताए और उसकी ताकत उस क्षेत्र में प्रकट होगी।
मैं आपको कुछ और दिखाने जा रहा हूं। अगर कोई पास्टर प्रिंस कर रहा है और उन सब के बारे में बहस करता है, सफलता है असफलता और वो सब नहीं, ठीक है, अगर आप इस तरह से बहस करते हैं, ऑलराइट, बाद में वही दास वापस बताएगा, वो लाबान को कहानी सुनाएगा, आमीन, कि पहले कुएं पर क्या हुआ था, और उसने लाबान से कहा नीचे देखें, और आज वो लाबान से बात कर रहा है। मैं उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यह लाबान है रिबका का भाई। वो कहता है, मैं आया और मैंने प्रार्थना की। देखो उसने क्या कहा। मैं उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करते हो। अब उसने सफल शब्द का प्रयोग किया, कराह का नहीं, और इब्रानी में शब्द कराह नहीं है बल्कि तस्लाच है, सफल है। तो आपको इब्रानी मन में समझना चाहिए, कराह सही समय सही स्थान सफलता का पर्याय है। ध्यान दें, उसने प्रार्थना क्यों की? क्योंकि वो सचेत रूप से कमजोर है, कोई रास्ता नहीं है। मैं बहुत अनुभवी आदमी हूं, मैं बूढ़ा आदमी हूं, मुझे पता होना चाहिए कि वो किस तरह की लड़की होनी चाहिए, ठीक है, मैं अनुभवी हूं, मैं एक आपको पता है, एक लालची या जो भी हो को पहचान सकता हूं, मैं देख सकता हूं, लेकिन वो उस पर निर्भर नहीं है, ये उसके अनुभव पर निर्भर नहीं है, वो प्रभु पर निर्भर था। यही प्रार्थना है। आपके अनुग्रह के ज्ञान को आपको प्रार्थना से वंचित न करने दे। अनुग्रह का ज्ञान आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि यह निर्भरता का जीवन है। इसका मतलब क्या है? मैं नहीं कर सकता, मैं उस पर निर्भर हूं। कोई भी चीज इतनी छोटी नहीं उसके लिए प्रार्थना न की जाए। क्या एक अच्छी आमीन मिल सकती है? प्रभु की स्तुति हो। मित्र, यदि आप कभी भी ऐसी जगह पर नहीं आए जहां आप देखते हैं कि आप एक पापी हैं और आप सारे पाप के दागों से सने हुए हैं, यहां तक कि आपके द्वारा किए गए अच्छे काम भी कभी परमेश्वर के मानक की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। और बाइबल कहती है हम सभी पापी हैं, क्योंकि हम सभी भटकी हुई भेड़ों के समान हैं। हम सभी ने अपने अपने मार्ग पर चलना शुरू कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने हमें हमारे पापों में नहीं छोड़ा है। परमेश्वर ने उसके पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया। और मेरे मित्र, आज आप उद्धार पा सकते हैं। यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप और उसका घराना उद्धार पाएगा। मेरे साथ ये प्रार्थना करें, कहे, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं एक पापी होने के बावजूद मसीह पापियों के लिए मरा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं हे पिता परमेश्वर कि आपने उसे मृतकों में से जीवित किया। यीशु मसीह सदा के लिए मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता, मेरे सारे पाप दूर हो गए हैं। अब मैं बहुत धन्य हूं, मुझ पर कृपा हुई है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम सब खड़े हो जाएं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं। प्रभु आपको इस पूरे सप्ताह अब्राहम की आशीषों से आशीषित करें। इस सप्ताह आप और आपके परिवार पर करा और कैरोस प्रकट हो, और प्रभु आपको नुकसान, खतरे, बीमारी और अंधकार की सभी शक्तियों से बचाए रखें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आप पर कृपा करता रहे। आप जहां भी जाएं सचेत रहें। परमेश्वर की कृपा आपके साथ है, और आपके मुंह से निकलने वाले हर शब्द में परमेश्वर की झलक है, यीशु के नाम से। और सभी लोगों ने कहा, प्रभु आपको आशीषित करें। हम फिर मिलेंगे।